नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुप्ता है और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। बायोप्सी से जुड़ी इस वीडियो सीरीज़ में पिछले सीरीज़ में हमने जाना कि आखिर बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी करना क्यों ज़रूरी है, क्या बायोप्सी से कैंसर फैलता है, क्या बायोप्सी की रिपोर्ट भी गलत आ सकती है, एक्सेट्रा। इस वीडियो में मैं आपको बायोप्सी से जुड़ी जितनी भी मिथ्स हैं, जितनी भी गलत धारणाएं हैं, उनको खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बोन कैंसर से जुड़ी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे कॉमन जो मिथ है पेशेंट्स के मन में वो ये कि बोन बायोप्सी पेनफुल होती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पुराने ज़माने में बोन बायोप्सी एक चीरे से होती थी, एक ओपन बायोप्सी होती थी जिसमें पेशेंट को भर्ती किया जाता था और पेशेंट को लंबा बेहोशी किया जाता था। पर आज की डेट में बोन बायोप्सी केवल एक सुई से हो सकती है जिसे हम नीडल बायोप्सी कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है। पेशेंट को सुन्न कर दिया जाता है और या फिर उसको छोटा सा 10-15 मिनट का एनेस्थीसिया दे दिया जाता है जिससे कि मरीज को बायोप्सी के दौरान बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। दूसरा कॉमन मिथ पेशेंट के मन में है कि FNAC और नीडल बायोप्सी एक ही प्रोसीजर है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीडल बायोप्सी भी एक सुई से होती है और FNAC भी एक सुई से होती है, लेकिन FNAC का बोन कैंसर या बोन ट्यूमर के डायग्नोसिस में कोई रोल नहीं होता है। फैक्ट ये भी है कि अगर किसी पेशेंट की बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में FNAC हो जाए तो उसकी रिपोर्ट के लास्ट में ये ज़रूर लिखा होता है कि एडवाइज्ड बायोप्सी या फिर एडवाइज्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन, मतलब कि वो भी यही कह रहे हैं कि आप इसकी बायोप्सी करवाइए। कोई भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर आपका इलाज बोन कैंसर का या बोन ट्यूमर का FNAC की रिपोर्ट के आधार पर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में FNAC नहीं करवानी है। तीसरा कॉमन मिथ ये है कि बोन कैंसर या बोन ट्यूमर में बायोप्सी करने से वो बढ़ जाएगा या वो फैल जाएगा। इस बात का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बोन कैंसर में बायोप्सी करने से वो बढ़ जाएगा या वो फैल जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स हमें ये सवाल करते हैं या हमें इस बात पे कमेंट करते हैं कि उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो चुका है। इस बात का एक ही जवाब है कि आपके आसपास कितने सारे कैंसर के सर्वाइवर्स होंगे जो कि ना केवल बोन कैंसर के सर्वाइवर, किसी और कैंसर के सर्वाइवर्स। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि हमारे भी एक बायोप्सी हुआ था जिससे कि हमें पता चला था कि हमें कौन सा कैंसर है। तो अगर बायोप्सी करने से कैंसर का ग्रेड या कैंसर की एग्रेसिवनेस या कैंसर का स्टेज बढ़ रहा होता तो हमारे पास इतने सारे कैंसर सर्वाइवर्स ना होते। इसके अलावा कॉमन मिथ यह भी है कि अगर मुझे बायोप्सी बोल दिया गया है इसका मतलब है कि मुझे बोन कैंसर ही है। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट को बोन इन्फेक्शन भी बोन ट्यूमर या बोन कैंसर की तरह नजर आ सकता है। और इतना ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बोन में कोई भी ट्यूमर है तो वो बोन कैंसर ही होगा। कई बार पेशेंट को बिनाइन बोन ट्यूमर्स भी होते हैं जैसे कि जायंट सेल ट्यूमर, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट एक्सेट्रा, जो कि कैंसर नहीं होते हैं, जो कि शरीर को या जान को खतरा नहीं करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को यह भी लगता है कि बायोप्सी तो एक छोटा प्रोसीजर है, वो कोई भी डॉक्टर कर सकता है, जबकि हमें बोन कैंसर या बोन ट्यूमर में बायोप्सी केवल और केवल एक स्पेशलिस्ट, बोन कैंसर स्पेशलिस्ट या फिर एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही करवानी चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि बहुत बार अगर मेरा बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में जब मैं बायोप्सी दी जाती है, अगर उसके सैंपल लेने में या सैंपल हार्वेस्टिंग में ही प्रॉब्लम हो, अगर मेरा सही तरीके से बायोप्सी ना ली जाए तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है या फिर वो रिपोर्ट हाई ग्रेड की बजाय लो ग्रेड वाला ट्यूमर बताया जा सकता है। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि जब भी हम बायोप्सी करते हैं तो जिस ट्रैक्ट से हमारी सुई जाती है वो कंटेमिनेट हो जाता है ट्यूमर से और उसको ऑपरेशन के दौरान निकालना होता है। तो जब भी बोन बायोप्सी करी जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर बाद में इसका ऑपरेशन करना पड़े तो उसका इंसिजन या उसका चीरा कैसे लगता है। इसलिए बोन कैंसर या बोन ट्यूमर की बायोप्सी केवल एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराई जानी चाहिए। ना जाने कितने ही रिसर्च आर्टिकल्स इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बोन कैंसर में बायोप्सी एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ना करवाते हुए एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराई जाए तो हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट्स और सर्वाइवल रेट्स खराब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा बायोप्सी एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही हुआ हो। उम्मीद है कि बोन कैंसर में बायोप्सी के ऊपर जो मैंने ये 4 वीडियो की सीरीज़ बनाई है, इससे आपके बोन बायोप्सी से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।